मशितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्शाखालेखनीं पत्रमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तो गुणानामीश पारं न याति। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 श्रावण महात्म की कथा में 3 अध्याय की कथा हम पूर्व में बोल चुके हैं। आज चौथे अध्याय की कथा आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान सदाशिव बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं धारण और पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा परिवार के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाचन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे, दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपवास करे, पारण में भोजन। एक दिन व्रत रहो, दूसरे दिन को प्रेम से दिन भर भोजन करो, फिर अगले दिन व्रत, फिर अगले दिन भोजन। 1 महीने इस तरह का नियम सावन में चलाने की व्यवस्था बताई गई है। जब ये व्रत समाप्त हो जाए तो उसका उद्यापन भी कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्ति होने पर जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन पुण्यावचन करिए। उसके बाद आचार्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। पार्वती और शिव की जो है सोने की प्रतिमा बना करके जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर देना चाहिए। रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के द्वारा तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालना चाहिए। पुनः खड़ाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति डालना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति कर देना चाहिए और शेष होम समापन कर देना चाहिए। बाद में फिर ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। आचार्य की पूजा कर देनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एत्यो भैया, इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। एक दिन खाओ, एक दिन व्रत रहो, कितना सरल है। तो हे मुने, अब मैं श्रावण मास में मासोपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रिय को नियंत्रित कर लेना है और तब व्रत को करना है। अमावस्या तिथि को लोक कल्याण करने वाले वृषभध्वज शंकर की अर्चना पूजा जो है खोटसोपचार विधि से करना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से ब्राह्मणों की पूजा करना चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत जो है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता में मुझको प्रसन्न करने वाला ये व्रत है। इसलिए हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला ये व्रत है। लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर के सुनो। अत्यंत आदरपूर्वक जो है कपास के 11 तंतुओं की बत्ती बनाना चाहिए। कपास माने रुई, रुई के 11 तंतुओं की बत्ती बनानी चाहिए। वो रुद्रवर्ती नाम चुबाती है ना, तो बत्तियां जब बन गई तो उसका नाम रुद्रवर्ती है। कहते हैं कि कपास की रुई की बत्तियां मुझे प्रसन्न है, ऐसा भगवान भोलेनाथ खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से नीराजन करूँगा। तो 1 लाख बत्ती बनाए और इस प्रकार श्रावण के मास प्रथम दिन जो है विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन करें। 1000 बत्ती रोज जलाए, 1000 बत्ती प्रतिदिन जलाए और अंतिम दिन जो है
या 71,000 बत्तियों से नीराजन करे, अथवा प्रतिदिन 3-3 हजार बत्ती जला करके 1 महीने में ये जो है अंतिम दिन जो है 13,000 बत्तियाँ जला करके भगवान की आरती करना है। अथवा एक ही दिन में 1 लाख बत्तियाँ जला दीजिए। 1 लाख बत्ती से भगवान की पूजा करो। प्रचुर मात्रा में घी से भिगोई हुई बत्तियाँ हों। स्निग्ध बत्तियाँ जो होती हैं भगवान कहते हैं वही मुझे प्रिय हैं, खूब भिगी हों। इसके प्रसाद जो है इसके बाद भगवान कहते हैं मुझ विश्वेश्वर को पूजन करके जो है कथा भी श्रवण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को प्रथम किसने किया और इसका उद्यापन कैसे होता? भगवान शंकर बोलते हैं कि हे ब्रह्मा के पुत्र सनक नंदन सनत कुमार, व्रतों में उत्तम रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर के हमारी बात को सुनो। यह व्रत महापुण्यप्रद है, सभी उपद्रवों को नाश कर देने वाला है और प्रीति और सौभाग्य का देने वाला है। पुत्र और पौत्र होंगे, पौत्र होंगे और धन धान की समृद्धि होगी, ये सब प्रदान करेगा। व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति होना चाहिए। बिना प्रीति के कोई काम नहीं होगा, तो शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती व्रत के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग को एक प्राचीन दृष्टांत है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी में जो एक सुंदर नगरी थी, उज्जैन नाम की, और उस नगरी में सुगंधा नाम की एक परम सुंदरी वरांगना रहती थी। उसने अपने साथ संसार के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर के उससे लोग संसर्ग करते थे। उसने शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों और ब्राह्मणों को भ्रष्ट किया, सबको ठगा, सबसे पैसा लिया और अपने राजाओं राजकुमारों को नग्न करके उनका आभूषण इत्यादि सब उतार लिया। बहुत सा तिरस्कार किया लोगों का। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था और उसके शरीर की सुगंध 1 कोस भर स्थान सुगंधित रहता था। वो पृथ्वी तल पर बहुत ही सुंदर स्त्री थी, कांति की मानो निवास स्थली थी और वो 6 रागों 32 रागनियों में गाती थी और बहुत से भेदों से उसकी गान क्रिया में कुशल थी। वह नृत्य में रंभा के समान, देवंगनाओं के समान थी। उनको भी वो तिरस्कृत कर देती थी, इतनी नाचने में भी बड़ा कला प्रवीण थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और भावों के चालन द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे, कई जो है भगवान शिव का जप कर रहे थे, कोई लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, कोई विष्णु का पूजन कर रहे थे। सब ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच में विराजमान महामुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि जो है धर्म में बदल गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई और वो अपना सिर झुका करके जो है बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों को निवृत्ति के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमको बताइए मेरा कैसे कल्याण होगा, और मैंने बहुत पाप किया है। तब सुगंधा ने जब इस प्रकार से कहा, प्रभु मेरे पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए, तो सदाशिव भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, उस सुगंधा के इस प्रकार बोलने पर दीन वत्सल भक्त प्रिय श्री हमारे मुनि वशिष्ठ जी महाराज जो है अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा और ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद उसके कर्म को जान लिया। आदर पूर्वक उससे कहा, वशिष्ठ जी बोले, देखो सुगंधा, तुम सावधान होकर के सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वाराणसी में चली जाओ और वहाँ पर जो है विश्वनाथ जी का मंदिर है और वहाँ शिव जी के लिए अत्यंत प्रीत कर जो है रुद्रवर्ती नाम का व्रत करो, वही जो बत्ती जलाने वाला व्रत है। तो हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम जो है परम गति को प्राप्त हो जाओगी। भगवान सदाशिव कहते हैं कि तब उसने अपना धन लिया, सब धन बांध लिया जो जिंदगी भर पाप करके कमाई थी, और सेवक और मित्रों के सहित काशी में जा कर के वशिष्ठ जी ने जैसा बताया था उसी प्रकार से उसने वहाँ जो है भगवान शंकर की पूजा अर्चना करी, आरती किया और उस व्रत के प्रभाव से उसका शरीर उसी शिवलिंग में विलीन हो गया।
विश्वनाथ में उसका शरीर मिल गया जा करके। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है वो सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। ऐसो व्रत अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्मा सुनाइए। हे विप्रेंद्र, कहते हैं कि भैया चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश स्थापित करना चाहिए। विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी के निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को और एक आचार्य का वर्ण करना चाहिए। 12 ब्राह्मण हो गए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से, गायत्री के मूल मंत्र से घी और खीर और बेलपत्रों का हवन, बेलपत्ती भी होनी चाहिए, हवन में बेलपत्र भी लगता है उसमें, तो बेलपत्री का भी मिला करके उसमें हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति देना चाहिए, विधिवत पूजा करना चाहिए। सपत्नीक जो है 11 उत्तम विप्रों को भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण भी हो, उनकी पत्नी भी हो, पत्नी सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार जी, जो स्त्री इस प्रकार के व्रत को करती है समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात जो है विधान पूर्वक कथा सुन स्थापित हो गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए और इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिलता है जो ये व्रत युक्त व्रत करता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। चौथा अध्याय श्रावण महात्मा का पूर्ण हुआ। पंचम अध्याय की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अभी वीडियो आज हम भेज देंगे, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, मनन कीजिए, सुनिए और इस चैनल को प्रसन्न कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कल्याण होगा। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, हर हर महादेव।